चलिए आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम क्या होता है। बड़े उद्योगपति किस ढंग से दूसरे उद्योगपति का पूरा साम्राज्य को छीन लेता है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कितना बड़ा घोटाला है, आज हम उसका खुलासा करने जा रहे हैं। महेश प्रधान और दिनेश प्रधान जो स्वर्गीय दरोगा प्रधान के बेटे हैं और धनबाद के हीरापुर के निवासी हैं, विश्वासघात करते हुए मनमोहन वर्मा को लगाया करोड़ों का चूना और उसका पूरा साम्राज्य हड़प लिया और उल्टे दावा कर रहा है कि अब आप मुझे पैसा दो। कहां कहां फर्जीवाड़ा हुआ, किस ढंग से फर्जीवाड़ा हुआ, पहले उस घटना का थोड़ा सा ब्यौरा उनके बेटे से सुनते हैं और उसके बाद आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। लेकिन उनके बेटे से घटना सुनने से पहले मैं बता दूं कि ये घटना 2017 की है। धनबाद के धनसार अशोकनगर निवासी मनमोहन वर्मा जी अपनी पूरी संपत्ति समेटकर अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होना चाहते थे। बस यहीं पे उनकी भावनाओं के साथ सेंधमारी हुआ और एक बहुत बड़ा घोटाला उनके साथ हो गया। आइए जरा जानते हैं डिटेल से। तो 2015 में मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2017 में पिताजी ने फैसला लिया कि हम लोग को इस काम से यहाँ से निकल जाना है। उस काम से निकलने का मतलब है कि कंपनी किसी को बेचनी पड़ेगी। कौन उत्सुक है? तो आलोक जी से बात हुई और 10 लोगों से बात हुई। आलोक जी एक व्यक्ति को लेके आए, प्रधान बंधु, वो लाए। तो फिर फैसला हो गया कि हाँ, हम लोग आपस में सहमति है, हम लोग एक दूसरे से हम बेचेंगे, वो खरीदेंगे। ये कौन प्रधान जी की बात कर रहे हैं? महेश प्रधान, दिनेश प्रधान और हमारे फादर और फैमिली मेंबर में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मेरी धर्मपत्नी का हस्ताक्षर नहीं है। वो इस पर सहमत नहीं थी। उन्होंने फिर भी हम लोग ने एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट किया, पेमेंट मिलनी थी, कुछ पेमेंट मिली, लेकिन इनका नेचर था जैसे कि हम और तुरंत हम पोजीशन दे दो, अभी से इनको काम दे दो। काम पोजीशन भी दे दिया। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र की बात हुई तो बोले शेयर ट्रांसफ़र तो हम चाहे पैसा पूरा मिलेगा तब शेयर करेंगे। एक फैक्ट्री 17 करोड़ 45 लाख पे, दूसरी 15 करोड़ 50 लाख पे, एक ज़मीन थी 55 लाख पे। 3 डील थी, इसके साथ एसेट्स और लायबिलिटी। 5 एग्रीमेंट। पेमेंट आपको कितना दिया गया? 470। अब पूरी प्रॉपर्टी की टोटल कुल कितनी एग्रीमेंट जो हुआ था वो कितना था? टोटल एग्रीमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ 33 करोड़ प्लस एसेट और माइनस लायबिलिटी, क्योंकि एक रनिंग कंपनी होती है। रनिंग कंसर्न में आप आज नहीं बोल सकते कि ये फ़ोन मैं 10,000 का बेच रहा हूँ या 20,000 का बेच। एक आपका बिजनेस है, कोई गुडविल है, वो सारी चीज़ों को लेते हुए चलती है। उसमें एसेट्स भी हैं, उसमें और उस समय कोई देनदारी भी होगी, बगार का किसी का देना भी होगा, कहीं से लेना भी होगा, तो वो सारा एसेट्स में प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी ऐसे चलता है। तो 33 करोड़ प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी। आपको 4-4.5 करोड़ ही मिला? जी, 4 करोड़ 70 लाख मिला, जिसके एवज में इन्होंने पोजीशन दे दिया। इनको काफ़ी कुछ बताया, लेकिन नहीं, मेरा बेटा है, सामान है, ये जो भी समझ के इन्होंने उसको पोजीशन दे दिया। पोजीशन दे दिया, पेमेंट आएगी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, दे देगा, कहीं नहीं जा रहा तो ठीक है। 2 साल हो गए, 2019 में जाके पता चला कि शेयर ट्रांसफ़र हो गया। फिर हम बोले, आप इनका फ़ोन आया, शेयर ट्रांसफ़र तुमने कर दिया? मैंने कहाँ शेयर ट्रांसफ़र किया, हमने तो कोई शेयर साइन ही नहीं किया। बोले, बोल रहे शेयर ट्रांसफ़र हो गया। फिर चेकिंग करने के आर ओ से, ये कैसे शेयर ट्रांसफ़र हो गया, हुआ भी है या नहीं हुआ, हवाई बाहर था। वहाँ जाके पता चला नहीं, शेयर ट्रांसफ़र हो गया। तो पूछे कैसे करना भी, शेयर ट्रांसफ़र हुआ, गलत है, ये रहा मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आप कैसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बोला वो आपने कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया, आप उससे पूछिए। हमारे समझ में नहीं आई बात। बोले ये तो गलत है। बोले गलत है चाहे सही है, ये क्रिमिनल केस बनता है, हमारे यहाँ आके आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आरओसी ने गाइड किया, जिसके बेवज में हम लोग फिर आके धनबाद में कंप्लेंट किया। 2 कंप्लेंट हमने की थी, 2 पुलिस में कंप्लेंट उन्होंने की थी। उनकी कंप्लेंट जो लास्ट एफआईआर उन्होंने किया था, उसकी चार्जशीट 6 महीने के अंदर हो गई और वो एफआईआर क्वॉश हो गया हाई कोर्ट से। तो हमारे ऊपर कुछ नहीं बचा। दूसरा एक था जो एफआईआर उन्होंने किया था,
वो एफआईआर और हमने जो 2 एफआईआर किए थे वो सारे के सारे मिल के 6 महीने 6 साल लग गए। 6 साल लगने के बाद जाके अब फाइनली चार्जशीट हो गया। कंपनी सेक्रेटरी को एमसीए ने गिल्टी पाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों कंपनियों के गिल्टी पाया, प्रधान को प्राइमा फेसी गिल्टी पाया, तभी चार्जशीट हुई। कुछ और मेरे को बचने के लिए है ही नहीं, ना बोलने के लिए। जो है मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मेरे से ज़्यादा बोलेगा। मैं कुछ मिस कर जाऊं, कुछ डाउट है, मैं आपको हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस दे सकता हूँ। सर ये फैक्ट्री का जो डिटेल्स बताइएगा। फैक्ट्री का डिटेल है, हम लोग रेलवे के लिए कंक्रीट स्लीपर्स बनाते थे, इंडियन रेलवेज के लिए। कंक्रीट स्लीपर रेलवे ट्रैक के नीचे लगते हैं। एक फैक्ट्री छोटा अम्बोना में थी, दूसरी फैक्ट्री चांडिल में थी। और छोटा अम्बोना फैक्ट्री के साथ में एक और फैक्ट्री थी, क्योंकि हमारे को वायर भी लगती है उसमें, वो वायर ड्राइंग का काम था उसमें। तो अपनी फैक्ट्री के लिए वायर ड्राइंग प्लस टाटा स्टील के लिए भी कोई जॉब वर्क वगैरह वो हम लोग करते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं प्रबंधन से, प्रशासन से, या फिर लोगों से? क्या मतलब आप चाहते हैं? मैं जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, मेरे को यही है कि जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं। 87 साल की उम्र हो गई है पिताजी की, 17 का एग्रीमेंट है। उस समय क्या रहे उम्र 79, और अभी हमारा चार्जशीट दाखिल हुआ है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। और जहाँ तक जनता की बात कर रहे हैं, जनता जितना सावधान रहे उतना अच्छा। एसआईओ कौन थे? हाँ जी, एसआईओ कौन? केस पुलिस के जी 4-5 बदल गए, एक आईओ नहीं है। जो लास्ट जिन्होंने चार्जशीट जमा किया था वो सुमन सौरभ जी थे। आखिर इस केस में तेजी कब आई? जब आप 6 साल से लगातार जूझ रहे हैं, तो अचानक ये केस में तेजी कैसे आई? चार्जशीट आपका कब दाखिल हुआ? ये प्रभु जानता है जी। हम लोग का काम मेहनत करना था, बिना थके बिना हारे मेहनत करते गए। रिजल्ट लेट क्यों मिला है? या उनकी समर्थता ज़्यादा है हमारे से, या उनकी पहुंच ज़्यादा है हमसे, या वो लोगों को ज़्यादा बेहतर खरीद सकते हैं। लेकिन सच्चाई छुपा नहीं सकते, छुप भी नहीं सकती। यही कारण है कि 6 साल लग गए, और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता 6 साल लगने का। यानी कि आपका कहना है कि दिनेश प्रधान और महेश प्रधान जी ने आपको एक तरह से हैक कर लिया, जालसाजी की है, फोर्जरी की है, फ्रॉड कमिट किया है, और मेरे साथ नहीं, इनकी पूरी उम्र की कमाई के साथ। ये क्यों बेचना चाह रहे थे? मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, मैं धनबाद में नहीं। छोटा बेटा, आपको मैंने बोला मेरा छोटे भाई की डेथ हो गई, बोले जहाँ से बेच के चलेंगे। अपना आपने जो भी कमाया है किसके लिए कमाया है? कि अपनी ज़िंदगी के पिछले 8 साल 10 साल आप ये केस में लड़ते रहो? इतनी मेहनत की आपने, ज़िंदगी भर कमाया किस लिए? कि आप केस में लड़ते रहने के लिए? इसलिए तो कोई भी नहीं कमाता, ना कोई एग्रीमेंट इसलिए करता। किसी की नीयत का पता नहीं चलता ना, हमारे को देर से पता चला। आज की डेट में दिनेश प्रधान जी धनबाद के जाने माने व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अगर ये लांछन लग रहा है, क्या आपके पास उसका पूरा पुख्ता सबूत है? मैंने जो अभी तक आपको बोला पुख्ता सबूत के साथ बोल रहा हूँ। बाकी आप उनसे ज़रूर अवश्य पूछिएगा उनके पास क्या सबूत है। जिस तारीख को उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए, उस तारीख को उनके पास क्या सबूत था जिसके बेसिस पे शेयर ट्रांसफ़र करें? आप अप्लाई करेंगे तो नौकरी दूं या नहीं दूं? आपके बिना एप्लीकेशन के ना अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, शेयर ट्रांसफर। अभी तक इस संबंधित केस में कितने अधिकारी पे सौंपवा वगैरह या निलंबित हो चुके हैं? अधिकारी जैसे आपको मिला कंपनी सेक्रेटरी, उन पर पेनलाइजेशन हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 हैं, उन पर पेनलाइजेशन हो गई है। जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे यही स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन दोनों को पेनलाइज हो गया। इंडिविजुअल को कंपनी सेक्रेटरी एमसीए पेनलाइज कर नहीं सकती। उनके लिए पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है। प्रार्थना है जल्दी से जल्दी केस की सुनवाई हो ताकि न्याय मिले। सर जी, आप अपना कंपनी का जरा नाम बताएंगे और अपना ब्यौरा दें। हमारी 2 कंपनियां थी, मेसर्स प्रीस ट्रस्ट उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी थी मार्स मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड।
दोनों के अभी भी अधिकृत डायरेक्टर हम ही हैं, हमारा परिवार ही है। वो फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपने नाम पे किया हुआ। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष वर्मा है। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री मनमोहन वर्मा है। आपने अभी मनमोहन वर्मा का पुत्र मनीष वर्मा से ये पूरा वृत्तांत सुना। अब आगे इनके जो वकील साहब हैं जो केस लड़ रहे हैं, जरा उनसे भी टेक्निकल बात जानने का कोशिश करते हैं और फिर आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी कि क्या इस ढंग का भी विश्वासघात होता है या सरकार, बैंक सभी को चूना लगाया जा सकता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी अंधी है? एक एफआईआर को लॉन्च करने में क्या 6 वर्ष लगते हैं? आइए जरा वकील साहब से पूछते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक बात कहना चाहता हूं कि धनबाद के इतिहास में एक तरफ से ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि आप शेयर सर्टिफिकेट जो है सो ओरिजिनल मालिक के पास रहे, SH4 पे साइन ना किया हो, कोई इंडिमिनिटी बॉन्ड ना हो उस डेट को, और उस तारीख को जो है सो सारा शेयर जो है सो ट्रांसफ़र करवा के दोनों जो है सो प्रधान बंधु अपने नाम से कर लेते हैं। इससे बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्या है? या तो आपके पास में शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ SH4 हो या इंडिमिनिटी बॉन्ड हो। जिस दिन ट्रांसफ़र किया गया कोई डॉक्यूमेंट उनके पास में नहीं था। उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पे सारा शेयर जो है सो ट्रांसफ़र करवा लिया है, और जो तय मनी था जितना देना था 34 करोड़ रुपया, उसमें 4 करोड़ 80 लाख रुपया दिया, बाकी सब हड़प लिया। सर केस का क्या? कौन सा प्रधान है? दिनेश प्रधान, महेश प्रधान। इनका मेन अभी बिजनेस क्या है? किनका? दिनेश प्रधान और महेश? ये स्लीपर बनाते हैं, प्री स्टेज से उद्योग, और वो मार्स मर्केंटाइल जो है वो टेंशन वायर बनाते हैं। सर केस अभी किस स्लीपर जो है सो जो रेलवे में यूज होता है वो स्लीपर वायर। मैं ये कह रहा था कि सर अभी तत्काल दिनेश प्रधान जी यही काम कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? ये तो पूरा उनके बिजनेस के बारे में नहीं पता है, ये पूरा आइडिया है नहीं। अभी केस का क्या पोजीशन है? अभी तो पुलिस चार्जशीट फाइल की है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और ये चार्ज पे है, पुलिस पेपर पे है। पुलिस पेपर जैसे ही लेंगे चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद जो है एविडेंस चालू हो जाएगा। फिर भी आप वकील साहब हैं, 6 साल लग गए यहाँ तक चार्जशीट। ये हमारा पार्ट वकील साहब का पार्ट नहीं, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें कुछ पुलिस को भी दिक्कत आई ROC की तरफ से, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से जो है सब कुछ दिक्कतें आई। पुलिस की अपनी मजबूरियां रही होंगी, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ तिवारी हुआ, मैं धनबाद कोर्ट में 22 साल से जो किस कोर्ट में केस चल रहा है सर? ये अभी जो पहले तो CGM ने कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया पूनम कुमारी नहीं, पूनम कुमारी नहीं, पहले जिसमें पहले भी तो अभी जस्ट पिछले डेट में ही ट्रांसफ़र हुआ है। धनबाद कोर्ट में। हाँ, धनबाद ही कोर्ट में, जुडिशल मजिस्ट्रेट है धनबाद कोर्ट में। आइए अब हम उस शख्सियत का परिचय करवाते हैं जिन्होंने दिनेश प्रधान और महेश प्रधान को मनीष वर्मा के पिताजी से भेंट कराया। आलोक कुमार सिंह मनीष वर्मा जी की फैक्ट्री के प्रबंधक हैं, जो 1998 से 2020 तक रहे और अभी भी उनका वो साथ दे रहे हैं। लेकिन एक और खुलासा हुआ है कि आलोक कुमार सिंह और दिनेश प्रधान के खास रिलेटिव लगते हैं। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको उस सत्य के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर घोटालों की शुरुआत कहां से हुई थी। आइए देखते हैं। सर बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पूछिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि दिनेश प्रधान जी और महेश प्रधान जी अभी तत्काल में उनका और क्या बिजनेस है? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। पिछले 98 से 2020 तक प्री स्टेज उद्योग और मास मार्केट प्राइवेट लिमिटेड में एज ए प्रबंधक के रूप में हम काम किए हैं। और महेश प्रधान और दिनेश प्रधान गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं। पहले इनका काम गवर्नमेंट का ठेकेदारी था। CPWD, PWD, PhD
इनके फादर दरोगा प्रधान हुआ करते थे। इनका पुराना फर्म का नाम मेसर्स दरोगा प्रधान है, जो कि यानी कि पीएचडी विभाग में जल एवं सिंचाई विभाग जो झारखंड गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीपीडब्ल्यूडी विभाग है उसमें काम किया करते थे। और अभी वो रोड का, बिल्डिंग का, फैक्ट्री, अभी रेलवे में भी काम करते हैं। एक चीज बताइए कि जब कंपनी का सेल आउट हो रहा था उस वक्त कंपनी की क्या लायबिलिटीज थी और अब क्या है? बैंक का लायबिलिटी था 5 करोड़ 5.5 करोड़ के आसपास, और कोई लायबिलिटी नहीं था। बाकी तो जो लायबिलिटी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एसेट और लायबिलिटी। मेरा मेन उद्देश्य है, आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय कंपनी बिकी थी, प्रीस्टेज उद्योग और मास मर्केंटाइल प्राइवेट, दोनों कंपनी मिला के 6 करोड़ का लोन था। उसमें 5.5 करोड़ हम लोग यूटिलाइज किए थे, बाकी बैंक में पड़ा था। अभी उसको कॉर्पोरेट गारंटी दे के करीब 80 करोड़ रुपया वो लोन उठा चुके हैं। अभी उन्होंने जस्ट फरवरी में एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया है, राघव जी स्टील। तो राघव जी स्टील में उन्होंने 45 करोड़ 40 लाख रुपया का लोन, जो कि आरओसी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उन्होंने एचडीएफसी बैंक से लिया है। प्लस मास मर्केंटाइल में भी 10 करोड़ का लोन लिया है। प्री एस्टेट उद्योग में हावड़ा ब्रांच, एसएमई हावड़ा ब्रांच से 25 करोड़ 80 लाख का लोन लिया है। और 4 करोड़ रुपया अभी से 10 दिन पहले वो एसओडी उठाया हुआ है। तो 80 करोड़ रुपया का लोन है। और ये लोन इसलिए उनको मिला, इन लोग का अनसिक्योर्ड लोन था 9 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर। उसको पटनिया जी और फाल्गुनी जी के सहयोग से उसको हटा दिया उन्होंने बैलेंस शीट से, फ्रॉड करके। फ्रॉड किया उन्होंने दिखा दिया कि मैंने मनमोहन वर्मा एंड फैमिली को 9 करोड़ रुपया वाइस चेक पेमेंट कर दिया, जो कि 2016-17 के फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बैलेंस शीट उसमें है, वो भी आरओसी के साइट पर अवेलेबल है। उसके चलते कंपनी फायदे में आ गई। अब फायदे में कंपनी आ गई तो बैंक लोन देना शुरू किया, जबकि कंपनी फायदे में नहीं है। अब बैंक का जो पैसा होता है वो बैंक का पैसा किसी बैंक वाले का नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। बैंक कस्टोडियन है पैसे का। बैंक हमारा पैसा, आपका पैसा, उसका पैसा कस्टोडियन है। उससे उसको बिजनेस करके वो अपना चलाना है और आपको भी उससे लाभ पहुंचाना है। तो हमारा पैसा, उसका पैसा, सब उसको तो बांट रहा है बैंक गलत पेपर पे। तो हम बैंक का भी कान खोलना शुरू गए। आप भी तो कान में जो तेल डाल के रखे, कम से कम देखिए तो डॉक्यूमेंट, वेरीफाई तो कीजिए जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। प्री एस्टेट उद्योग या मास मर्केंटाइल आज के डेट में 80 करोड़ का बर्थ नहीं है। तो जानबूझ के लोन को बढ़ा रहे हैं जिससे कंपनी फंक हो जाए, और जो जिसका कंपनी है वो लायबिलिटी ढोएगा। दोहरा मार का संभावना है हम लोग को। एक तो जो कमाया धन था हो गया, प्लस जो बचा है वो भी ले जाने की तैयारी में है। इसलिए हम बोलेंगे एचडीएफसी के बढ़िया पदाधिकारी जो बैंक में हीरापुर ब्रांच से उनका लोन सैंक्शन हुआ है, मेरे आरोप का जांच कर ले। और मेरे आरोप में कोई दम है तो कार्रवाई करें, नहीं आरोप में दम है तो हम लोग भी कार्रवाई करें। हम लोग तो प्रेस को खुला बता रहे हैं ना। आपका ये कहना है कि महेश प्रधान जी और दिनेश प्रधान जी बैंक के साथ साथ, पब्लिक के साथ साथ बैंक को भी चीट कर रहे हैं। पब्लिक को इसलिए चीट कर रहे हैं कि बैंक में जो पैसे होते हैं वो पब्लिक के पैसे होते हैं। बैंक के पास अपने कुछ पैसे नहीं होते हैं, पब्लिक के पैसे से पूंजी लगा के होगा। तो पब्लिक चीट हो रहा है कि बैंक चीट हो रहा है, दोनों का एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध है। बैंक कुछ थोड़े है, बैंक तो एक इंडिविजुअल, तो सारा लोग को मिलकर बैंक बना, उसका पैसा का कस्टोडियन है। आरबीआई के गाइडलाइन पे वो चल रहा है। फ्रॉड है, फ्रॉड बैलेंस शीट पे फ्रॉड आदमी को, फ्रॉड शेयर होल्डर को लोन देना कहीं से जायज लगता है आपको? हर एक फोरम पे वो अभी आउट हो चुके हैं। एनसीएल, ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में रिटी टोलिया जो कंपनी सेक्रेटरी है, जिसने उनके फ्रॉड में मदद किया, उनके साथ मिलके चोरी की। अब पैसा लेके चोरी की, अनजाने में की, तो हम नहीं जानते हैं। कंपनी सेक्रेटरी रविंदर पटनिया जी बैंक में बैठते हैं। ऊपरी एस्टेट उद्योग के बैलेंस शीट में 9 करोड़ रुपया 16-17 में हटा रहे हैं। फिनेंशियल ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18 उसमें हटा रहे हैं। तो दिखाएंगे ना कि मनमोहन वर्मा को 1 करोड़ 96 लाख, 2 करोड़ 4 करोड़ पेमेंट जो किए किस अकाउंट में किए, वो वेरीफाई नहीं करना चाहिए था। मनमोहन वर्मा का लेकर देकर। दूसरा और इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं, मनमोहन वर्मा के फैमिली का पर्सनल फाइल भी पटनिया जी दिखते हैं। एक ही मार्कशीट एक आदमी का फेल पास किया, एक में पास किया। हमको मेरे गणित में 60 अंक आया है।
तो आप मेरा 2 मार्कशीट यूज किए, डुप्लीकेट में कुछ कीजिएगा, असली में कुछ कीजिएगा। दोनों एक दूसरे से मैच कराना चाहिए, रिकनसाइल कराना चाहिए था उनको। उन्होंने बैलेंस शीट को रिकनसाइल नहीं किया है, उन पे भी बनता है दावा। कंपनी पटनिया जी पे तो जो एक्शन लेना है वो उनके फोरम पे लिया गया, पर क्रिमिनल एक्टिविटी में वो सपोर्ट है, पुलिस को उनको उठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। उन पे भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, उनका दायित्व है कि आप बैलेंस शीट में जो ऑडिट करेंगे प्रॉपर करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे। 2 करोड़ 20,000 किसी का आप दिखा दीजिएगा, कैश तो चलेगा, वो भी दिखा रहे हैं बाई चेक, पेड बाई अकाउंट पे चेक। आप इस तरह का फ्रॉड साइज सुने होंगे, आप बहुत सीनियर हैं पटनिया जी, हम जो पटनिया जी पे आरोप लगा बहुत सीनियर है। डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं साइट पे, सारा ये डॉक्यूमेंट पब्लिक फोरम पर आप जाइए, आरओसी के साइट पे आपको सारा चीज मिलेगा। हम जो बोले हैं वो कोई गलत है। एडुकेट कंपनी से उनको जो फाइन हुआ है वो भी वेबसाइट पे मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साइट पे मिलेगा। आप उस पर जाइए और देखिए उनको फाइन हुआ है कि नहीं हुआ और किस लिए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारी हर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स और रामसन्स, ये हम लोग पिछले 35 सालों से यहाँ पे धनबाद बैंक मोड़ में हमारा शोरूम है। पहले भी हमने कई ब्रांच डील किए हैं, वीडियोकॉन, और हमारी कई जगह ब्रांचेस हैं। हीरापुर है, सरायडेला है, गिरिडीह है, चास है, बोकारो है। हमारी सेल दिन प्रतिदिन इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है सेल। पहले हम लोग खाली एलजी लेके चल रहे थे, अभी हमारे पास बहुत सारी और कंपनियां हैं, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, वर्लपुल है, डैकिन है, ब्लू स्टार है। हमारे मल्टी ब्रांड्स भी आ गए सामने बैंक मोड़ में। पहले हम लोग एक्सक्लूसिव एलजी था, अभी एलजी के अलावा भी हमारे मल्टी ब्रांड सामने में है। 3-4 ब्रांड्स लेके हम और भी मार्केट्स में आए हैं। ये हमारी बैंक मोड़ में तो ऑलरेडी 2 ब्रांच है, एक पहले ये काफी पुरानी है, एक अभी हमने सामने अपोजिट साइड में मल्टी ब्रांड्स की हुई है। इसके अलावा हमारी पुलिस लाइन है, हीरापुर है, सरायडेला है, ताकि कस्टमर वहाँ के लोगों को आने में परेशानी होती है, उसके लिए हमारी सरायडेला में भी एक अच्छी ब्रांच है, गिरिडीह में भी हमारी ब्रांच है और चास बोकारो में भी हमारी ब्रांच है। आपके लिए जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आने में धनबाद बैंक मोड़ में परेशानी है तो आप हमारी सरायडेला भी जा सकते हैं, हीरापुर ब्रांच में भी जा सकते हैं। थैंक यू। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 943111 62737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।